बस एक बात का ध्यान रखा करो, हमेशा प्रसन्न रहा करो। अपने बच्चों से मिलो तो प्रसन्न होकर मिलो। आपकी छोटी छोटी बेटियां, आपके बेटे, आपकी बहुएं, आपकी धर्मपत्नी, आपका पति, आपकी बूढ़ी माँ, बूढ़े सास ससुर, बूढ़े पिताजी आपकी मीठे मीठे प्रेम का इंतजार करते रहते हैं कि मेरा बेटा, मेरे पिताजी, मेरे पति जी, मेरा भाई मेरे पास बैठकर प्रेम से बात करेगा। कभी कभी उनके साथ प्रेम से बैठकर बातें करना, प्रेम से बातें करने से बहुत सुख मिलता है। वो सुख की तुलना और किसी सुख से की नहीं जा सकती है। इसलिए इस भाग दौड़ की जिंदगी में, अंधी दौड़ जो दुनिया में चल रही है माया की, इसके बीच में थोड़ा समय निकाल करके, निश्चिंत होकर के, प्रसन्न होकर के अपने फैमिली के मेंबरों के साथ में बैठकर मुस्कुरा कर बात करना, इससे घर में सुख फैलेगा, शांति फैलेगी। हर समय तनाव में मत रहा करो। ये चेहरे पर तनाव की रेखाएं दिखाई न दें। प्रसन्न मुद्रा। मैंने सुना है एक छोटा बालक अपने पिताजी का इंतजार कर रहा था कि अब आ रहे होंगे ऑफिस से, अब लौट रहे होंगे मेरे पापा। और उसके पापा राइट टाइम 5 बजे आ गए। पिता को देखते ही वो बालक दौड़ता है और अपने पिता के पैरों में लिपट जाता है। ये लिपटना भी बहुत बड़ी बात है, पैरों में लिपट जाना। इसलिए बालक सबको प्रिय लगता है, क्योंकि बालक के पास में अहंकार नहीं होता है। पैरों में भी लिपट जाएगा, मस्तक तुम्हारे चरणों में रख देगा। लेकिन वही बालक जब बड़ा होता है तो उसका अहंकार भी बड़ा हो जाता है, अज्ञान भी बड़ा हो जाता है। शरीर बड़ा हुआ है, शरीर के साथ साथ कितना अज्ञान बड़ा होता है। उस बालक के पापा ने उस बच्चे को झकझोर डाला और कहा, हटो तुम, हम इतना परेशान होकर आए हैं, तुम लिपट रहे हो। बालक का मन दुखी हो जाता है, अंदर कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाता है। थोड़ी देर लेटा रहता है, फिर एक गिलास में पानी लेकर आता है और अपने पापा को पानी पिलाता है कि पापा जी पानी पी लीजिए। याद रखना, कभी तुम्हारे पापा डांट दे, मम्मी डांट दे, लेकिन लंबे समय तक नाराज मत होना, लंबे समय तक दुखी मत रहना। बस 5 मिनट में, 2 मिनट में उस नाराजी को खत्म कर देना, उस दुख को खत्म कर देना और फिर से नॉर्मल होकर के उनको ठंडा पानी पिलाने के लिए पहुंच जाना। ये 1 साल तक मुंह फुला कर बैठ जाना, 24 घंटे नाराज दिखाई देना, ये अपनी जिंदगी को नरक बनाने की कला है। ऐसा कभी मत कीजिए। आपका पति डांट दे, बस 5 मिनट में फ्रेश हो जाना, कोई बात नहीं। ये शब्द याद कर लो, कोई बात नहीं। गुजरात में कहावत है कि कछु ओंदो नहीं, कोई बात नहीं। और अनावश्यक किसी को डांटना भी मत, फालतू किसी को डांटना भी नहीं चाहिए। कुछ गलतियां भी क्षमा करना चाहिए। 1 बार गलती हो जाए क्षमा कर दो, 2 बार गलती हो जाए क्षमा कर दो, 3 बार हो जाए क्षमा कर दो, 4थी बार हो जाए तो समझा दो, 5वीं बार हो जाए थोड़ा डांट दो, 6ठी बार हो जाए तो ज्यादा डांट दो, 7वीं बार हो जाए तो उससे क्षमा मांग लो कि दुष्ट तू सुधरेगा नहीं, अब माफी मांग लो, क्या करोगे।
और क्षमा करने वाला बड़ा होता है, क्षमा मांगने वाला उससे भी बड़ा होता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो गलती करता है वो छोटा है, जो उत्पात करता, खुराफात करता, फालतू बात करता है वो छोटा है, और जो क्षमा कर देता है वो बहुत बड़ा है। और गलती करे और क्षमा मांग ले वो उससे भी बड़ा है, क्योंकि क्षमा मांगना, परशुराम ने भगवान श्री राम से क्षमा मांगा था। जनकपुर में जब श्री राम जी से धनुष टूटा था, शिव जी का धनुष, तो परशुराम जी बहुत नाराज हो गए थे। परशुराम को गुस्सा बहुत आती थी, कितने लोगों को गुस्सा बहुत आती है, और यदि ज्यादा गुस्सा आएगी तो याद रखना आपके घर से लक्ष्मी रूठ जाएगी, गरीबी आ जाएगी। और ज्यादा क्रोध करोगे तो राज्य और धन से विहीन हो जाओगे, और ज्यादा क्रोध करोगे तो सम्मान, मान, प्रतिष्ठा से भी विहीन हो जाओगे, और भयंकर क्रोध करोगे तो याद रखना इस संसार में जी नहीं सकोगे, फिर आत्महत्या करके मर भी जाओगे। इसलिए क्रोध की आग में मत जलो ज्यादा। कभी सहनशील बनकर, कभी गम खाकर, कभी क्षमा करके, कभी क्षमा मांगकर अपनी प्रसन्नता को बनाए रखो। तो बालक अपने पिता को पानी पिलाता है, उसके पिताजी पानी पीते हैं, पानी पी करके उनकी मुखमंडल पर मुस्कान आ जाती है कि धन्य है बालक की। ऐसा लगता है कि इस बालक के अंदर कृष्ण गोपाल का दर्शन हो रहा है। बालक अपने पापा से पूछता है, क्या 50 रुपये उधार दे सकते हो? 50 रुपये उधार, कभी कभी घर में भी उधार लेना पड़ता है। कभी कभी तो मेरे पास गुरुमंत्र लोग लेने आते हैं, बिल्कुल फ्री में आ जाते हैं। न फूल है, न पत्ती है, न नारियल है, केवल खोपड़ी लाए। खोपड़ी यही भेंट कर दो। न वस्त्र है और न दक्षिणा है। तो जब मैं कहता हूं दक्षिणा निकालो दाहिने हाथ पर, तो ऐसे ऐसे झांकते, कहते दक्षिणा तो हम लाए नहीं। तो पड़ोसी से उधार मांग लेते, और उधार लेना चाहिए लेकिन वापस लौटा देना चाहिए। किसी का उधार लिया हुआ पैसा यदि आपने वापस नहीं लौटाया तो आपसे फिर लक्ष्मी रूठने लग जाएगी, इसलिए उसको वापस लौटाइए। किसी का धन मत खाओ, भोजन खा लो, धन मत खाओ, पैसा मत खाओ। और किसी को ठगो मत, किसी को दुख दो मत, ठगने का काम मत करना। यदि आपको किसी ने ठग लिया है, वो आपने सह लिया है, 10 गुना उन्नति आपकी हो जाएगी। वो आप यदि किसी को ठगोगे, आपका विकास रुक जाएगा। ठग मत बनो। ठग व्यक्ति को धन मिल सकता है लेकिन सुख नहीं मिल सकता है, और ईमानदार व्यक्ति को धन भी मिलता है, सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है, यश भी मिलता है, कीर्ति भी मिलती है, और प्रसन्नता भी मिलती है, आनंद भी मिलता है। इसलिए ईमानदारी से काम करना। कबीर साहब कहते हैं, अगर ठगना भी है किसी को तो यमराज को ठगो, क्योंकि यमराज जब आता है तो तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा मकान, तुम्हारी दुकान, तुम्हारी गाड़ी, लाड़ी, बाड़ी, साड़ी सब तुमसे दूर कर देता है, तुमको अकेला कर देता है, मार लेता है। तो ठगना ही है तो यमराज को ठगो।
कि मृत्यु हो लेकिन फिर भी तुम दुनिया में अमर रहो, ऐसी जिंदगी जियो तो समझ लो तुमने यमराज को भी ठग लिया है। आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। बहुत बड़ी बात है। सीधे बैठ जाओ। वो बालक जब अपने पिता के चरणों में लिपट जाता है और कहता है क्या 50 रुपये उधार दे सकते हो, तो पिता पूछता है उधार क्या करोगे। तो बालक ने कहा कि पिताजी मैं ये पूछना चाहता हूं 1 घंटे में तुम कितने रुपये कमाते हो। तो बालक जब ये पूछता है तो पिता ने कहा मैं 1 घंटे में 100 रुपये कमाता हूं। सबकी अलग अलग कमाई है। कुछ लोग तो दिन भर में भी 100 रुपये कमाते हैं, कुछ लोग 1 घंटे में 100 कमाते हैं, और कुछ लोग तो हर घंटे में 100 रुपये कमाते उमाते कुछ नहीं। बालक कहता है तो पापा मुझे 50 रुपये दे दो। 50 रुपये ले लेता है पिता से और अंदर कमरे में जाता है। वहां उसके पास में एक गोलक है। सभी बच्चों को एक गोलक बनाना चाहिए, दान पात्र, छोटा गोलक। कभी आपकी मम्मी प्रेम में, आपके पिताजी प्रेम में, या आपके नाना नानी आपको पैसे देते हैं ना, नाना नानी। ऐसे नानी बड़ी कंजूस होती है पर थोड़ा देती है, ले लो उनसे। और बचपन से बचत करना सीखो, उसमें डालो, एक डब्बा में डालो और 2-4 साल के बाद निकालो। फिर अगर बेटी हो तो उस पैसे से स्कूटी खरीदो, और बेटा हो तो फिर कार खरीद लो। तुम सोचोगे उस डब्बा में इतने कहां निकलेंगे कार भर के पैसे। जब तुम डालोगे और इकट्ठा करोगे और फिर निकालोगे और फिर प्रश्न रखोगे अपने पापा से, मम्मी से कि स्कूटी लेना है, 15,000 ये है, तो 20,000 तुम्हारे पापा लगा देंगे और स्कूटी सेकेंड हैंड तो आ ही जाएगी। बचत करना सीखो। ये गुटखा खाना, तमाकू खाना, पुड़िया खाना, बीड़ी पीना, चुपके चुपके सिगरेट पीना, ये सब छोड़ो। जब हंसो तो दांत मोती जैसे चमकने चाहिए, दांतों में मैल नहीं होना चाहिए। और आपका हंसना ऐसे होना चाहिए जैसे कृष्ण भगवान की हंसी होती थी, ऐसी हंसी होनी चाहिए। मुस्कान राम भगवान जैसी होनी चाहिए। वो बालक अंदर जाता है, अपना गोलक, अपना वो छोटा डब्बा खोल करके पैसे निकाल कर लाता है। उसमें 50 रुपये निकलते हैं और 50 पिता से उधार लेता है और 100 बनाता है और 100 बनाकर अपने पिता के हाथ पे रख देता है कि ये लीजिए 100 रुपये। 1 घंटे में आप 100 रुपये कमाते हो पिताजी, ये 100 रुपये दे रहा हूं, 1 घंटे की कीमत है। लेकिन 1 घंटे का समय इस अपने बच्चे को दीजिए प्रेम करने के लिए, इसके पास बैठने के लिए 1 घंटे का टाइम दीजिए। अपने बच्चों के पास में भी टाइम निकाल कर थोड़ा बैठना, अन्यथा बच्चे पहचान नहीं पाएंगे तुम पापा हो कि पापी हो। इतना ज्यादा बिजी ना हो जाना। बूढ़े माँ बाप के पास में भी थोड़ा बैठना, उनकी चिंता कम हो जाएगी। बूढ़े सास ससुर के पास में थोड़ा बैठकर उनको नाश्ता खिलाना। अभी मैं आश्रम जाता हूँ, तुम्हारे आश्रम में मेरे गुरुदेव भी बहुत बुजुर्ग हो गए, 100 साल के, और मेरे छोटे गुरुदेव जो गुरुमन देव जी हैं वो 95 साल के। तो उनके पास बैठता हूँ आधा घंटा 1 घंटा और उनको नाश्ता खिलवाता हूँ, और फिर उसमें से मैं मांग लेता हूँ मुझे लाओ थोड़ा खा लो, वो दे देते हैं। उनके साथ बैठो, मीठी मीठी बातें करो,
उनको खुश करो। अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए, अब केवल तुम्हारे प्रेम की भूख है। बस प्रेम दे दोगे तो उनकी जिंदगी खुश